Hello friends, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Kasturi Ram College of Higher Education. Today we will discuss about some basic concepts of statistics. So today's topic is Introduction to Statistics. So statistics may be defined as the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. इट मीन्स कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अगर कोई भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू अगर हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो डेटा हमने कलेक्ट किया उस डेटा को एक अफेक्टिव वे में अगर प्रेजेंट कर सकते हैं, उस डेटा को अगर एनालिसिस कर सकते हैं, उस डेटा को अगर इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो वो टेक्निक क्या हो जाएगी? वो टेक्निक हो जाएगी हमारी स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई भी डेटा कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डेटा कलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने डेटा सही से कलेक्ट किया तो देयर इज अ टर्म गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इट मीन्स कि अगर हमने डेटा अगर गलत डेटा अगर इनपुट किया सिस्टम में तो आउटपुट भी गलत आएगा। सेम ऐसे ही कि अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर हमारा डेटा कलेक्शन ही अगर करेक्ट नहीं हुआ, डेटा कलेक्शन ही अगर गलत तरीके से कर लिया हमने, तो हमारी सारी मेहनत जो होगी वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उस रिसर्च का जो आउटपुट है, जो स्टडी का जो आउटपुट है, वो कभी भी सही नहीं आएगा। तो मीन्स डेटा हमें बहुत अच्छे से कलेक्ट करना चाहिए। देर आर डिफरेंट मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा कि आप क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आप इंटरव्यू मेथड यूज़ कर सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो देर आर डिफरेंट वेज कि अगर हम क्वेश्चनियर की भी बात करें तो जनरली हम लोग बिफोर दिस पैंडमिक हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते थे, ज़्यादातर हम लोग मैनुअल वे में कलेक्ट करते थे कि क्वेश्चनियर हम लोग बनाते थे और उस क्वेश्चनियर को हम लोग फिल करवाते थे इंडिविजुअली, कि हम जो भी हमारे रेस्पोंडेंट होते थे उनके पास जाते थे और उनको क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, या वो अपने आप फिल करते थे उस क्वेश्चनर को, या फिर हम क्वेश्चन पूछते थे और उनके जो रेस्पॉन्सेज होते थे वो हम फीड करते जाते थे क्वेश्चनर के अंदर, और उसके बाद उस डेटा को एनालिसिस करते थे। बट जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने गूगल फॉर्म्स का यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। अब इसमें भी बेसिकली अगर हम बात करें तो डेटा कलेक्शन में जो पहले जब हम मैनुअल वे में अगर डेटा कलेक्ट करते थे तो डेटा एक्यूरेसी ज़्यादा रहती थी, क्योंकि उसमें हमें ये एटलीस्ट पता होता था कि डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा है, रेस्पोंडेंट कौन है हमारा, कि हम सिर्फ उन्हीं को क्वेश्चनियर देते थे जिनसे हमें डेटा कलेक्ट करना होता था। कि अगर मान लीजिए कि हमें एक स्टडी करनी है कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, तो हम कॉलेज में जाएंगे किसी में और किसी भी क्लास में एंटर करके और उनमें हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, स्टूडेंट अपना क्वेश्चनर फिल करते थे, उसके बाद हम क्वेश्चनर को कलेक्ट कर लेते थे। एक और एडवांटेज होता था कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो वो आपसे क्लैरिफाई कर सकते थे कि सर ये क्वेश्चन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और आप उनको बता देंगे, क्लैरिफाई कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो उस क्वेश्चन में अपना रेस्पॉन्स टिक कर देंगे। बट गूगल फॉर्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि गूगल फॉर्म या कोई भी ऑनलाइन मेथड जिसके थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक्चुअल में रेस्पोंडेंट कौन है। अब हमने मान लीजिए क्वेश्चनर बनाया कि हमें पेरेंट्स का फीडबैक लेना है, हमने उस क्वेश्चनर का लिंक स्टूडेंट्स ग्रुप में पोस्ट कर दिया, या पेरेंट्स के नंबर है उन पे हमने पोस्ट कर दिया। अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो जो क्वेश्चनर है वो पेरेंट्स ही फिल कर रहे हैं? हो सकता है कि उस टाइम पे फ़ोन स्टूडेंट के हाथ में हो, या पेरेंट ने बोला कि देखो एक आपके कॉलेज से कुछ आया है, देखो क्या आया है, और स्टूडेंट ने देखा और खुद ही उस क्वेश्चनर को फिल कर दिया। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन डेटा कलेक्शन के साथ वो ये है कि डेटा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने इस रेस्पोंडेंट को क्वेश्चनर दिया है फिल करने के लिए, वो रेस्पोंडेंट खुद उस क्वेश्चनर को फिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ये एश्योरिटी नहीं है। उनके बिहाफ पे कोई और फिल कर रहा है, हमें नहीं पता चलता।
तो डेटा कलेक्शन तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही। तो स्टैटिस्टिक्स हमें डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, हमारे पास डेटा आ गया, तो उस डेटा को हमें अफेक्टिव वे में प्रेजेंट भी करना होता है। तो उसके लिए भी वी हैव डिफरेंट टूल्स। उसके साथ डेटा को एनालिसिस करना और डेटा को इंटरप्रेट करना। देखिए बेसिकली जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है, तो अगर डिसीजन लेना है, सपोज आई एम अ प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, कि अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि किस आइटम की कितने यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अब एक तो ये है कि ठीक है, मैंने एक ट्रेंड बना रखा है कि एवरी ईयर इतना इतना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि भाई अगर हमने एक ट्रेंड ही बना रखा है कि एवरी ईयर इतनी इतनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, और हम कुछ प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड चेक ही नहीं कर रहे कि लास्ट ईयर हमने कितना प्रोडक्शन किया था, कितनी सेल हुई, कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो हो सकता है कि इस केस में ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा, क्योंकि हम लोग चेक ही नहीं कर रहे। तो एक वाइज डिसीजन क्या होगा कि बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन कि किस आइटम की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, हम क्या करें, हम लास्ट ईयर के डेटा को एनालिसिस करें, लास्ट ईयर का डेटा उठाएं, ठीक है, उसको एनालिसिस करें कि भाई कितना हमने प्रोडक्शन किया था किस आइटम का, कितना सेल हो गया है और कितना स्टॉक अभी बचा हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है कि हमें ये सब चीज़ें करने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करती है, डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करते हैं कि जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटा को इफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं और डेटा को इफेक्टिवली इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इस डेटा के बेसिस पे फिर जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी इस डेटा को प्रोसेस करने के बाद, इस डेटा के बेसिस पे वी कैन टेक सम डिसीजंस। तो डिसीजन के लिए वी नीड सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वी नीड सम टाइप ऑफ डेटा। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स which can be compared or related to other figures within the same given framework. It means कि अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज एक क्लास की बात करते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो किसी एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं दैट कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर हमारे पास सब स्टूडेंट के अगर मार्क्स हों तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। क्यों? उसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट फ्यू थिंग्स। ठीक है, हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं, हमें फर्स्ट डिवीजन निकालना है, हमें डिस्टिंक्शन में कितने स्टूडेंट हैं ये निकालना है, तो ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। इट मीन्स कि मान लीजिए कि अगर एक प्रोडक्ट है उसकी सेल रिड्यूस हो गई है, ठीक है, उसकी सेल रिड्यूस हो गई है, तो हो सकता है कि बहुत सारे रीजन हो, तो हमें उन सब रीजन्स को कंसीडर करना पड़ेगा, उन सब रीजन्स के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, सपोज हमारा जो प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई हो, ठीक है, टेस्ट डिग्रेड हो गया हो, कि कंपटीटर ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके जैसा ही, हो सकता है उसकी क्वालिटी उससे ज़्यादा बेटर हो, हमने प्राइस बढ़ा दी हो, क्वांटिटी रिड्यूस कर दी हो, तो देयर में बी डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट कॉजेस, तो हमें वो सारे के सारे कॉजेस स्टडी करने होंगे। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, कि जब भी हम अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो बेसिकली सिर्फ हम उन फैक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, कि जो क्वालिटेटिव चीजें हैं उनको हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू प्रेजेंट नहीं कर सकते।
सिर्फ उन चीज़ों की हम बात कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम कोई भी फॉर्मूले वगैरह अप्लाई कर सकते हैं जिन चीज़ों को न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अगर एक जनरल स्टेटमेंट दे कोई कि भाई कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इस स्टेटमेंट से तो ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि हाँ भाई कोविड बढ़ रहा है। तो आपको विथ फैक्ट्स बात करनी होगी कि भाई 10 दिन पहले इतने केस थे और 10 दिन के बाद इतने केसेस हैं। तो अगर एक फिगर हम देंगे तो हम कह सकते हैं कि दिस इज स्टैटिस्टिक्स। The next is statistics are enumerated or estimated according to the reasonable standard of accuracy. देखिए, हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि जो रेस्पोंडेंट हैं वो कौन है पहली बात तो, और कितने रेस्पोंडेंट्स को हमने चूज किया है। सपोज अगर हमें कॉलेज स्टूडेंट के बारे में एक स्टडी करनी है, कॉलेज में मान लीजिए 1000 स्टूडेंट हैं, तो कभी कभी ये पॉसिबल होता है कि भाई आप सब स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि भाई सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं कि हमने क्लास वाइज कुछ स्टूडेंट को पिक कर लिया और उनसे हमने क्वेश्चनर फिल करवा लिया, रैंडमली हमने क्वेश्चनर फिल करवा लिया क्लास वाइज। तो मीन्स जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डेटा एटलीस्ट हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, एक एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करे एटलीस्ट हमें, ठीक है। ये नहीं कि हमने 1000 स्टूडेंट है, खाली 10 स्टूडेंट से बात कर ली और हम एक डिसीजन पे पहुंच जाएं कि हाँ भाई ये स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर स्टडी कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। उसी से हम कह सकते हैं कि जो हमने स्टडी की है, जो हमारा आउटकम आया है वो करेक्ट है। द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, कि जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ये नहीं कि हमने ये सोचा कि ठीक है डेटा कलेक्ट करना, हमने पहले कोई टॉपिक नहीं सोचा किस चीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो जब भी हम अगर बात कर रहे हैं कि डेटा कलेक्शन की, तो प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, टॉपिक क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता स्टडी का, अगर हमें टॉपिक ही क्लियर नहीं है कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर जो हमारा डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे वो हमारा डेटा हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो मीन्स डेटा कलेक्शन के लिए भी हमें प्लानिंग करनी होगी कि किस तरीके से हमें डेटा कलेक्ट करना है, एक सिस्टमेटिक मैनर में डेटा कलेक्ट करना होगा। ये भी देखना होगा कि रेस्पोंडेंट कौन होंगे, कहाँ के होंगे। अगर हमें किसी एक मान लीजिए कि जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ये जो कोविड की सिचुएशन है, इसी में हमें ये स्टडी करनी है कि स्टूडेंट के बिहेवियर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे। तो इट मीन्स कि हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो कॉलेज स्टूडेंट है। तो अब उसको कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा, ठीक है। हमने ऐसे ही कोई भी ग्रुप्स बने हुए हैं और हमने उस पर लिंक बनाया और पोस्ट कर दिया और हमारे पास डेटा आ गया, उसके बाद हमें उस डेटा को फिर क्लीन करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि भाई किस किस ने भरा, तो हमारे अगर काम के रेस्पॉन्सेज नहीं होंगे उसमें, तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जैसे अभी हमने पहले के पॉइंट में भी डिस्कस किया कि जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए हमारा, कि किस चीज़ के लिए स्टडी हो रही है, किस चीज़ के लिए डेटा कलेक्शन हो रहा है। अगर हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई हमारे पास टॉपिक नहीं है, तो फिर हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी अगर रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम टॉपिक फाइनल करते हैं कि क्या टॉपिक रहेगा हमारा। उस टॉपिक के बेसिस पे फिर हम एक क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हैं और उस क्वेश्चनेयर को फिर हम फिल करवाते हैं।
तो अगर हमारे पास टॉपिक ही नहीं होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए? तो मीन्स हमारे पास पहले एक ऑब्जेक्टिव हमारा सेट होना चाहिए कि हम डेटा किस चीज के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि हम जो भी डेटा कलेक्ट करें तो वो डेटा ऐसा होना चाहिए कि कंपेरेबल भी हो। ठीक है, कि मान लीजिए हमारे पास लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है और इस साल की बैलेंस शीट है, तो वी कैन कंपेयर बोथ द बैलेंस शीट्स। कि भाई लास्ट ईयर हमें मान लो P&L अकाउंट है लास्ट ईयर का, इस साल का P&L अकाउंट है, तो वी कैन कंपेयर द थिंग्स कि कितना हमें प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ। अगर हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि भाई क्यों डिक्रीज हुआ। लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट था, तो अगर हमारे एक्सपेंसेस चेक करेंगे फिर हम कि लास्ट ईयर एक्सपेंसेस कितने हुए थे, इस साल एक्सपेंसेस कितने हुए। लास्ट ईयर इनकम कितनी हुई थी, इस साल इनकम कितनी हुई, किस चीज़ में इनकम बढ़ी, किस चीज़ में कम हुई। ठीक है, प्रोडक्ट की सेल्स हम चेक कर सकते हैं। तो मीन्स देयर में बी डिफरेंट थिंग्स। तो मीन्स डेटा जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप कंपेयर भी कर सकें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का वो है प्रिसाइसनेस। कि मीन्स हमारा जो डेटा है, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हमें बेसिकली हेल्प करता है डेटा को प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करने की। कि हमें अगर मान लीजिए किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो कभी भी हमें इंफॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं करना चाहिए किसी को। कि सपोज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट आया, डायरेक्टर सर ने बोला कि भाई मुझे इस क्लास में फर्स्ट कौन आया है, उस बच्चे का नाम बता दीजिए। अब मैंने क्या किया कि रिजल्ट आया, रिजल्ट मैंने प्रिंट किया और रिजल्ट प्रिंट करके और वो रिजल्ट सर के सामने प्रेजेंट कर दिया। तो ये तो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर दिया कि मैंने पूरे का पूरा रिजल्ट उनको प्रोवाइड कर दिया जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। अब अगर उनको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो खुद कैलकुलेशन करनी होगी, क्यों मैंने तो अपनी तरफ से पूरा रिजल्ट दे दिया। टोटल निकालना पड़ेगा, उसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, उसकी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा फर्स्ट कौन स्टूडेंट है और कितनी परसेंटेज उसकी आई है। तो मीन्स स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें डेटा को प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपने डेटा को प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल कि जिसके थ्रू हम डेटा को प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। कि जितनी इंफॉर्मेशन मांगी गई है खाली उतनी इंफॉर्मेशन आप निकाल के दे दीजिए, बस पूरा डेटा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। कि ये बोला गया फर्स्ट कौन आया है, तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल किया सबके मार्क्स का, परसेंटेज निकाली, सॉर्टिंग की, टॉप रिकॉर्ड उठाया और उठा के दे दिया कि भाई ये फर्स्ट है स्टूडेंट। देन सेकेंड जो फंक्शन है वो है कंडेंसेशन। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल अ मास ऑफ डेटा कैन बी कंडेंस्ड into a few presentable, understandable and significant figures. कि with the help of different tools हम डेटा को अफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, एवरेज निकालना है, काउंट करना है, कुछ भी करना है, तो वी हैव डिफरेंट टूल्स अवेलेबल, डिफरेंट फॉर्मूलाज अवेलेबल। उनको यूज करके हम अपने डेटा को कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि हम अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। कि हमारे पास लास्ट ईयर का डेटा है, हमारे पास इस साल का डेटा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों डेटा को हमने कंपेयर कर लिया। कि अगर हमें यह देखना है कि भाई प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हुआ तो क्या रीजंस है, क्यों हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। तो हमारे पास अगर डेटा होगा, देखिए ये सब चीज़ें कब पॉसिबल है, जब आपके पास डेटा हो। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है, यू हैव नॉट कलेक्टेड एनी डेटा, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है फिर तो। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन।
कि अगर हमारे पास डेटा हो तो वी कैन प्रिडिक्ट द थिंग्स ऑल्सो, कि अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है, प्रीवियस ईयर का डेटा अवेलेबल है, तो हम ये देख सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर हमने कितना प्रोडक्शन किया था, कितने की सेल हुई हमारी, कितना प्रॉफिट हुआ। अब ये है, सपोज हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट फॉर्मूला हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिनके थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। सपोज हम ये देख रहे हैं कि अगर इतने की सेल कर रहे हैं तो हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने सिंपल, उनको मतलब नहीं है कि भाई आप कितने की सेल कर रहे हो तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपना टारगेट सेट कर देती हैं कि इस साल इतने करोड़ का टारगेट है, तो उनको सिर्फ अपने टारगेट से मतलब है कि भाई इतने करोड़ का टारगेट है। तो उस केस में क्या होगा कि अब आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें हमें फिर प्रिडिक्ट करनी है। कि अगर हमें ये दिख रहा है कि भाई ठीक है, इतने की सेल पे हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अगर हमें ये बोल दिया इतना प्रॉफिट कमाएंगे, तो हमें ये देखना हमें कितने की सेल करनी होगी। तो ये सब चीज़ें भी हम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज, कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल हो तो वो हमें पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करते हैं। अब देखिए, कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे किसी भी लेवल की बात करें, चाहे आप टॉप लेवल की बात करो, चाहे मिडिल लेवल की बात करो, चाहे लोअर लेवल की बात करो, हर लेवल पे अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वी नीड सम टाइप ऑफ डेटा। और वो डेटा कहां से आएगा? आप डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसी डेटा को हम एनालिसिस करेंगे और उस डेटा के बेसिस पे ही वी विल टेक सम डिसीजंस। तो अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई डेटा चाहिए, कि अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन। अब डेटा भी करेक्ट होना चाहिए, कि अगर डेटा हमने जो कलेक्ट किया है अगर वो सही तरीके से अगर कलेक्ट किया गया होगा तो हमारे डिसीजन सही होंगे, हम जो पॉलिसीज बनाएंगे सही पॉलिसीज बनेंगी, ठीक है। अगर डेटा सही से कलेक्ट नहीं हुआ होगा तो मीन्स सब कुछ फेल हो जाएगा आगे। तो इसलिए हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की कि जब भी हम अगर डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो डेटा सही से कलेक्ट होना चाहिए, सही टेक्निक्स यूज होनी चाहिए, सही मेथड्स यूज होने चाहिए डेटा कलेक्शन के लिए। तो दीज आर द फंक्शंस। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि अगर लिमिटेशंस की हम बात करें, देखिए अगर किसी चीज के एडवांटेजेस हैं तो नो डाउट उसकी लिमिटेशंस भी होंगी। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल फिगर्स, कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंडिविजुअल फिगर्स के ऊपर काम नहीं करती। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि भाई इंडिविजुअल डेटा के ऊपर काम नहीं करती, कि अगर हमारे पास क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, हमें खाली एक स्टूडेंट के मार्क्स अगर दे दिए जाएंगे तो उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने मान लिया उसका टोटल भी कैलकुलेट कर लिया, उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर ली, तो हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते उसमें। तो इसलिए यह है कि अगर हमें स्टैटिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अगर हमें मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स ही कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट के मार्क्स तो होने चाहिए ना। हमारे पास जब तक पूरी क्लास के स्टूडेंट के अगर मार्क्स नहीं होंगे तो हम किस बेसिस पे कहेंगे कि ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये मिनिमम मार्क्स हैं। इतने स्टूडेंट पास हुए, इतने स्टूडेंट फेल हुए, इतने स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन में आए, इतने सेकंड डिवीजन में आए, इतने डिस्टिंक्शन में आए। तो हमारे पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए क्वांटिटी के अंदर, कि अगर क्वांटिटी के अंदर अगर हमारे पास डेटा होगा तभी हम उस डेटा के ऊपर कुछ काम कर पाएंगे। इंडिविजुअल अगर एक जने का डेटा है तो हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। देन सेकेंड जो लिमिटेशन है वो है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव डेटा, कि जब भी हम अगर स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर वर्क करते हैं, कि जो भी टूल्स होंगे, जो भी टेक्निक्स होंगी, जो भी मेथड्स होंगे, वो सब क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर काम करेंगे। तो ऐसी चीजें जिनको कि हम नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर हम ये सब टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर हमने मान लीजिए कि स्टेटमेंट दिया कि क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और हमने बोला
कि ये सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो वो स्टेटमेंट किस बेसिस पे दिया गया है, वो हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे उस स्टेटमेंट को कि हमने बोला कि ये सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो ये बेसिकली क्वालिटी हो गई उस स्टूडेंट की, तो इसको तो मेजर तो कर नहीं सकते अब, लेकिन हमने ये स्टेटमेंट किस बेसिस पे दिया, तो अगर हमारे पास वो बेस हो तो हमने किस बेसिस पे दिया कि भाई उसका जो स्कोर है एग्जाम के अंदर, सबसे ज्यादा परसेंटेज उसने स्कोर की है, क्लास में टॉप है, ठीक है, फर्स्ट आया है क्लास में, उस बेसिस पे हमने वो स्टेटमेंट दिया है। तो अगर हमारे पास सब स्टूडेंट की परसेंटेज होगी, सब स्टूडेंट का अगर रिजल्ट हमारे पास होगा, तो हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली और उसमें हमें पता चला कि स्टूडेंट कोई XYZ स्टूडेंट है, उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, तो उसके लिए हमने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है क्लास का। तो मीन्स जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट अगर होते भी हैं तो वो बेसिकली किसी क्वांटिटेटिव डेटा के साथ अटैच होते हैं, किसी क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देंगे तो उसको आप स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, हमारे पास रिजल्ट है, हमने उस रिजल्ट को पूरा कैलकुलेशन की, फिर उसको एनालिसिस किया, तब हमें पता चला कि भाई ये स्टूडेंट फर्स्ट आया है, उसके बेसिस पे हमने एक स्टेटमेंट जनरेट कर दिया कि भाई ये स्टूडेंट क्लास का मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। देखिए एक स्टेटमेंट है कि द फिगर्स डोंट लाई बट द लायर्स कैन फिगर, फिगर्स डोंट लाई बट द लायर्स कैन फिगर। जो फिगर्स हैं, जो डेटा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, बट झूठे लोग डेटा बना सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो डेटा हो, अगर हमने हमारे पास जो भी डेटा है, तो उसको ये है कि अगर हमने कोई डेटा कलेक्ट किया है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, तो एक तो हमें उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी कि भाई हमारा डेटा सेफ रहे, सिक्योर रहे, कि कोई भी अगर आपके डेटा को अगर एक्सेस कर लेता है, देखो आपको यह है कि डेटा को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाएं जो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड हो। कि अगर हम बात करें कि जैसे जो जितनी बड़ी कंपनीज होंगी, ठीक है, खासकर कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि सिर्फ डेटा के ऊपर ही डिपेंड है, तो अगर उनके डेटा का अगर मिसयूज हो जाता है, अगर उनका डेटा अनऑथराइज्ड लोगों के हाथों में चला जाता है, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मीन्स अगर आपका कुछ डेटा है, आपने कुछ डेटा कलेक्ट कर रखा है, आपने कुछ एनालिसिस कर रखा है, आपने कुछ इंटरप्रिटेशंस कर रखे हैं, तो मीन्स उस डेटा को हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लोग ऑथराइज्ड हैं खाली वही यूज़ करें, वही एक्सेस करें, अनऑथराइज्ड यूज़र कोई एक्सेस ना कर पाए। तो ऐसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं खासकर, इनके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने बीपीओज हैं, बीपीओ भी सिर्फ इसीलिए आज की डेट में सर्वाइव कर पा रहे हैं कि बिकॉज दे हैव द डेटा ऑन सिंगल क्लिक, कि हम लोग कॉल करते हैं उनको और इमीडिएट हमें वो रेस्पॉन्ड करते हैं। तो सिर्फ किस लिए, किस रीजन से वो कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सारा डेटा सिस्टम पे अवेलेबल है, दे हैव द सॉफ्टवेयर्स, उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो आराम से कोई भी डेटा रिट्रीव करके सिस्टम में से और हमें असिस्ट कर पा रहे हैं, हमें जो हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो इट मीन्स हमें ये देखना है कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट कर रखा है, उस डेटा को अगर किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रोवाइड करने से पहले ये नहीं कि मैनिपुलेट कर दिया। अब अगर हमने सपोज एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज स्टूडेंट से फीडबैक कलेक्ट करना है। अब अगर फीडबैक मान लीजिए मैनेजमेंट खुद कलेक्ट करती है या जो डायरेक्टर सर हैं वो खुद कलेक्ट करते हैं, एक फैकल्टी से रिलेटेड जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फीडबैक आएंगे वो सही फीडबैक होंगे। बट अगर टीचर को ही बोल दिया जाए कि भाई आप अपना फीडबैक लेके दे दीजिए, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए कि भाई इन क्वेश्चंस के आपको आंसर लेने हैं और इसको एनालिसिस करके आपको देना है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो हमारे पास डेटा सबमिट होगा
जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सबमिट होगी वो सही इंफॉर्मेशन सबमिट होगी। कि हो सकता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया हम उस डेटा को मैनिपुलेट कर दें और उसके बाद उस डेटा को आगे प्रेजेंट कर दें। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई डेटा आगे प्रेजेंट करने से पहले मैनिपुलेट नहीं किया गया है। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उस डेटा को सिर्फ वही लोग एक्सेस करें जो ऑथराइज्ड हैं। अनऑथराइज्ड लोग उस डेटा को एक्सेस ना करें, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो डेटा के बिना एक सेकंड सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर उनके पास डेटा नहीं होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, बैंक्स ले लीजिए। अब बैंक में कई बार हम लोग जाते हैं कि भाई हमें पैसा निकालना है और वो हमें मना कर देते हैं कि अभी तो नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि सर्वर नहीं चल रहा। अब सर्वर नहीं चल रहा से क्या मतलब है कि अगर सर्वर नहीं चल रहा तो दे डोंट हैव एनी डेटा इन फ्रंट ऑफ देम जिससे कि वेरीफाई कर सकें कि आपके अकाउंट में उतना अमाउंट है या नहीं है। तो मीन्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि जो कि सिर्फ डेटा के ऊपर ही डिपेंड कर रही हैं। तो अगर उनका डेटा को किसी अनऑथराइज यूजर ने अगर एक्सेस कर लिया और उस डेटा को अगर मैनिपुलेट कर दिया, डिलीट कर दिया किसी ने, तो उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे हमने बात की गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि जब भी हम अगर किसी चीज के ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि आगे का सारा प्रोसेस उस डेटा के ऊपर ही चलना है। आगे की सारी चीजें उस डेटा के ऊपर ही डिपेंड है जो हमने कलेक्शन किया है। तो मीन्स डेटा कलेक्शन से लेके और इंटरप्रिटेशन तक सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा ही गलत कलेक्ट हो गया तो इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल गलत हो गई। अब डेटा मान लीजिए हमने सही कलेक्ट कर लिया, हमने टेक्निक जो एडॉप्ट की वो सही टेक्निक थी, ठीक है, हमने डेटा कलेक्ट भी सही तरीके से किया, रेस्पोंडेंट भी हमने सही तरीके से चूज किए, क्योंकि आप रेस्पोंडेंट कौन चूज कर रहे हैं, किन से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम अगर बात कर रहे हैं कि भाई हमें कोई डेटा कलेक्ट करना है, उसको फिर एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है, तो ये करने के लिए भी हमें जिस चीज़ के लिए हमें एक सब काम करना है उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है, मान लीजिए उस चीज़ की, हमें टॉपिक ही नहीं पता कि हम किस चीज़ के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि भाई कहीं पे कोई सपोज धरना हो रहा है, कहीं पे भीड़ इकट्ठी हुई है, आप जाके अगर पूछेंगे भाई साहब क्या हो गया, तो बोलेंगे पता नहीं, सब खड़े हुए थे इसलिए मैं भी आके खड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको भी वो काम दिया गया है, कि चाहे आपका डेटा कलेक्शन की आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे डेटा को प्रेजेंट करने की आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे डेटा को एनालिसिस करने की आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे डेटा को इंटरप्रेट करने की आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए जिससे रिलेटेड आप ये सब काम कर रहे हैं। अगर हमें पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, मान लीजिए कि अब मुझे कोई बोले कि ठीक है आप ई कॉमर्स से रिलेटेड एक रिसर्च करनी है, आप उससे रिलेटेड एक क्वेश्चनर बना दीजिए, डेटा कलेक्ट कर दीजिए और उसको एनालिसिस करके इंटरप्रेट करके एक रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। अब मुझे अगर ये पता ही नहीं है कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स में क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं किस तरीके से उन चीज़ों को प्रिपेयर करूंगा। तो मीन्स जब भी हम, खासकर इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा कलेक्ट होने के बाद भी अगर सही से इंटरप्रेट नहीं हुआ, क्योंकि सारा जो डिसीजन होना है वो किसके बेसिस पे होना है, वो डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर होना है। जो इंटरप्रिटेशन का जो रिजल्ट होगा, जो स्टेटमेंट्स होंगे, उनके बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाने। तो आपने डेटा, बड़ी मेहनत से आपने डेटा कलेक्ट किया, लेकिन अगर वो इंटरप्रेट अच्छे से नहीं हुआ तो वो डेटा आपका वेस्ट हो जाएगा। सारी हमने जो मेहनत की है वो सारी हमारी खराब चली जाएगी, क्योंकि जो इंटरप्रेट जो कर रहा है
उसने उसमें स्किल्स नहीं है क्या, तो या फिर हो सकता है कि उसने चीज़ों को समझा नहीं, उसका पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट है चीज़ों को देखने का। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मीन्स जब भी हम अगर किसी को भी अगर इंटरप्रिटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसमें अगर कलेक्ट सही से हुआ है डेटा, अगर हमने मेथड सही यूज़ किया है, क्वेश्चनर अगर हमारा सही बना है, अगर डेटा सही कलेक्ट हुआ है, तो अगर सही से इंटरप्रेट भी होगा वो डेटा, तो डिसीजंस भी हमारे करेक्ट होंगे। फिर तो हमारे डिसीजन कभी गलत नहीं होंगे। क्योंकि देखो सब कुछ डिपेंड एट द एंड, डिपेंड किस पे कर रहा है, सब कुछ हमारे डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी किसी भी लेवल पे, खासकर जो टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो तो सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं बस। कि कंपनी के सीईओज हैं, वो डेली का प्रोसेस थोड़ी देख रहे हैं आपका कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो तो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि अच्छा जी कितने की सेल हुई, कितने का प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इन सब चीज़ों की बात करते हैं वो तो ये सब चीज़ें अगर उनको तो खाली एक स्टेटमेंट में बताओ, वो तो ये पूछेंगे अच्छा जी कितना प्रॉफिट हुआ, आपके पास एक स्टेटमेंट आना चाहिए इतना प्रॉफिट हुआ। डिटेल में तो बाद में जाएंगे, डिटेल में तो अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो डिटेल में जाएंगे, अगर ज़्यादा हुआ है तो हो सकता है डिटेल में जाए भी ना। तो इसलिए जब भी हम अगर स्टैटिस्टिकल टूल की बात कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रेंड होना पड़ेगा, थोड़ी स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी, तभी हम उनको यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। ओके, तो थैंक यू ऑल।